जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक है उसमें मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी हमने कंप्लीट करा चुका हूं। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को मैंने स्टार्ट किया है और हम मॉडर्न हिस्ट्री में आपका धीरे धीरे क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं और धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये क्लासेस आपकी चलती रहेंगी जब तक ये बुक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय पुनः जागरण का जनक, अगर आपसे पूछे कि भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनः जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है, तो भारतीय पुनः जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारत में सुधार आंदोलनों का और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। क्लियर? राजा राम मोहन रॉय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? जो राजा राम मोहन रॉय थे वह किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो वह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति या फिर पाश्चात्य या फिर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे राजा राम मोहन रॉय। और इसी के लिए राजा राम मोहन रॉय को बहुत बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। क्लियर? अगर आपसे पूछे कि भारत में जो सुधार आंदोलन या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन रॉय, भारतीय पुनः जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय, अंग्रेजी पद्धति या शिक्षा का सपोर्ट राजा राम मोहन रॉय। ठीक है? राजा राम मोहन रॉय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1828 में 1828 कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828 में। तो सन 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर आपसे पूछ दे कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आपका ब्रह्म समाज आधारित है। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार, कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया था आपको, फारसी भाषा के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं आपके राजा राम मोहन रॉय जी। तो अभी हमने जितनी चीज़ें पढ़ी वो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ा, भारत के बारे में। तो आप ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पुनः जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन रॉय, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का समर्थक राजा राम मोहन रॉय, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय 1828। ब्रह्म समाज किस पद्धति पर है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार राजा राम मोहन रॉय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन रॉय ने किस संस्था का गठन किया था? तो अमित्य सभा का गठन किया था राजा राम मोहन रॉय ने एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ था। किसके बीच में? आपका केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ जी के ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। तो इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो केशव चंद्र सेन थे वह मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना
कर दी और यही बाद में चलकर भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो ब्रह्म समाज है ना, ये इसमें केशव चंद्र सेन भी थे और देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, लेकिन इनके जो ब्रह्म समाज के विचार हैं, इस विचार को लेकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में विवाद हो जाता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि केशव चंद्र सेन जो है वो मूल ब्रह्म समाज से हटकर वर्ष 1866 में एक साल ही बाद आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और यही आदि ब्रह्म समाज को आगे चल के हम क्या कहते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय ने दी थी। क्यों? क्योंकि बहुत टैलेंटेड, बहुत नॉलेजेबल थे ये मोहन रॉय जी, और इनको मतलब इन्होंने कहा था मुगल बादशाह अकबर ने कि आप इतने नॉलेजेबल हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आप तो राजा के समान हैं, राजा की तरह ज्ञानी और चतुर हैं, इसीलिए इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन रॉय की समाधि स्थित कहाँ है? इंग्लैंड में। ये पढ़ने गए थे और वहीं पे इनका देहांत हो गया था। तो राजा राम मोहन रॉय की समाधि स्थिति कहाँ है? तो इंग्लैंड, ब्रिस्टल में। ठीक है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम वर्ष 72 में पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन जी ने नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वर्ष 1872 में। क्लियर? आगे अगर हम बात करें, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी वर्ष 1839 में। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो मतलब वापस आओ का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। और वेदों का जो पुनरुत्थान किया गया था उसका श्रेय भी आपका दयानंद सरस्वती जी को दिया जाता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्लियर है ये चीजें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग किस समाज सुधारक को भारत का कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना ये किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव जो थे, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। क्लियर? वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से होकर महाराष्ट्र में सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना
समाज की स्थापना की थी वर्ष 1867 में? किसी एक समाज सुधारक को किसी एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकारत कहा जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र का सुकारत किसको कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे जी। महादेव गोविंद रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और ये एक समाज सुधारक थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन, ये पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा? तो विवेकानंद जी के द्वारा वर्ष 1897 स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो कलकत्ता में। तो आपको याद रखना है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी के द्वारा कहाँ पर? कलकत्ता में वर्ष 1897। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद जिसे शिकागो में कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में पार्टिसिपेट किया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो ये विवेकानंद जी की शिष्या थी, मार्गरेट नोबल। ठीक है, तो ये विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है, सिस्टर निवेदिता। 19वीं शताब्दी के उत्तरादायी में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो न्यू हिंदुज्म है उसके जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि है वह स्वामी विवेकानंद जी थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। अब भारत में अगर पूछ दे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका अडयार मद्रास में है। ठीक है, और न्यूयॉर्क में स्थापना कब की गई थी? 1875। और भारत में मुख्यालय कहाँ है? अडयार मद्रास में। ठीक, अब भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? भाई भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके प्रयत्न से आई? तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने के में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ईश्वर चंद विद्यासागर जी का महत्वपूर्ण योगदान था इसको वैध कराने में, विधवा विवाह को। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1851 नौरोजी फरदोंजनी दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदया स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रासत गोफ्तार नामक एक पत्रिका का प्रारंभ भी किया गया था। तो यहाँ पे बात की गई है कि वर्ष 1851 में आपका नौरोजी फरदोंजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई
मजदया स्नान सभा की स्थापना की गई थी। और इस सभा का जो संदेश था वह फारसी समाज तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। उस पत्रिका का नाम था रासत गोफ्तार। देखिए, आप इस क्लास को देख रहे हैं ना, तो जो चीज़ को मैं अंडरलाइन करता हूँ उस चीज़ को आप शॉर्ट नोट में लिख लीजिए। पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए, वो चीज़ अलग बात है, लेकिन आपको करना क्या है। अब जैसे यही था आपका, मान लीजिए शॉर्ट नोट है, ये कॉपी है, यहाँ पे लिखिए 1851 क्या चीज़, रहनुबाई मजदोयान स्नान सभा गठित, और यहाँ पे रासत गुफ्तार पत्रिका। बस इतना लिखना है आपको शॉर्टकट में, ज़्यादा नहीं लिखना है। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबाई फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था का स्थापना की थी, तो सत्य शोधक समाज। अब आप लिख दीजिए यहाँ पर सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबाई फुले, और किसके लिए, दलित जातियों के लिए। बस यहीं से आपका बन गया नोट्स। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो भारत के पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना आजाद थे, और इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो वी रामास्वामी नायकर, पेरियार वी रामास्वामी नायकर के द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए ये आपका आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है, तो शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। गुलामगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबाई फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबाई फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब कुछ हिंदू धार्मिक और सामाजिक आंदोलन है, और आपका आगे भी बहुत चीज़ है, तो मैं इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि 20 मिनट से ऊपर का वीडियो बने, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि डेली आप 15-20 मिनट समय दीजिए और अपना फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो हम दूसरे पार्ट में बाकी चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।